हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, मार्केट में जो हो रहा है वो तो हमें पहले से पता ही है कि हाँ ये हो रहा है और हम कब से लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अपना काम बंद कर दें, एनालिसिस बंद कर दें? ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तो हमें एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आप लिस्ट बनाते हैं उन कंपनीज की जो मार्केट चलेगा तो हम उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे देखेंगे। तो ऐसी कंपनीज की लिस्ट को हमें लगातार बनाते रहना है, तब मार्केट आपको कुछ रिवॉर्ड देता है। मार्केट उसी को पैसा देगा देखो जो कुछ डिफरेंट कर रहा हो। अगर सबकी तरह वो भी एकदम ऐसे ही पड़ा है कि नहीं ठीक है सब कुछ खराब है, ये है वो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी एक्टिव 24/7 इन द मार्केट, तब आपको मार्केट कुछ रिवॉर्ड देता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। यहाँ पे आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। एज एक्सपेक्टेड जो गिरावट हो रही है वो हमारी पहले से चर्चा है ही, और अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा बाउंस अगर आना चाहे 1-2 दिन 3 दिन के लिए आ सकता है। और यहां पर जो गैप्स की बात है, अगर आप देखो तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो गैप था, इस गैप की फिलिंग की कब से हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे चाहे प्यार दीजिए नफरत दीजिए, कई लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा पड़ा है, मुझे वो मार्केट्स में लगाना है, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं और मैं इसलिए गिरावट की बात कर रहा था। यहां से जिस गिरावट की हम बात कर रहे थे उसके रीजंस है कुछ, वो रीजंस आपको समझने होंगे। मार्केट इसी टाइप की वेव्स के अंदर ही चलता है, और जिस टाइप की फॉर्मेशन थी, अगर आपने हमारा वेव एनालिसिस ज्वाइन कर रखा है, देयर इज अ सेलिंग पैटर्न, हम उस सेलिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो ऐसे सेलिंग पैटर्न के बाद में ये होता है, जनरली देखा गया है, गारंटी देखो किसी चीज की नहीं है। तो ये गैप फिल यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में एक गैप ये भी है, और मेरी इच्छा आपको पता ही, मैं चाहता हूं इन लेवल्स के आसपास है, इसको तोड़े तो और बेटर होगा। तो निफ्टी के लिए ओवरऑल व्यू क्या है? अभी नेगेटिव साइड है। सबसे नेगेटिव पॉइंट पता है क्या? कि आप वीक में एकदम लो पॉइंट पे क्लोज कर रहे हो, यानी जो वीकेंड पे हम जा रहे हैं डर के साथ जा रहे हैं कि अगले हफ्ते क्या होगा, मार्केट को नहीं पता। दैट्स व्हाई मार्केट इज इन फियर, और अगर फियर में है तो रिकवरी नहीं होती है। इसलिए देखो, एकदम आप डे लो पे या वीक लो पे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप मंथ लो पे भी क्लोज हो रहे हो। सी दिस वन, कितना नेगेटिव है ये। तो इस नेगेटिविटी को लेकर अब प्रॉपर एक वीडियो हमें चाहिए कि आप आखिर में बॉटम कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, और आगे की एक्सपेक्टेशन क्या चाहिए। वो कल मनी मैटर्स पे हम डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ इतना ही करते हैं कि अगले हफ्ते के लिए एक बार वेट एंड वॉच है, कोई एग्रेसिव बाइंग तो नहीं है फिलहाल, ये दिखता है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो एक्यूमुलेशन कैन बी द सॉल्यूशन। आइए यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप को देखिए, यहाँ क्या है, कुछ है क्या। निफ्टी स्मॉल कैप को देख लेते हैं। जैसे निफ्टी स्मॉल कैप डाटा, तो मंथली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि हाँ नेगेटिव है, और ये भी मंथ लो के आसपास है। यहाँ चलते हैं, एंड इसमें जिस गैप की बात हमने करी थी वो गैप फिल हो चुका है। अब अगर देखा जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ एक छोटा सपोर्ट है। अब ये बनेगा नहीं बनेगा, इवन आई डोंट नो, और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ओके, ये इसके आसपास देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। लेकिन अभी कोई बोले तेजी है क्या, तो तेजी का तो सिचुएशन और सवाल पैदा ही नहीं होता। अब 1-2 दिन अच्छी कैंडल्स बनेगी तो हम देखेंगे, 1-2 दिन कुछ अच्छी कैंडल्स बने तो हम कुछ सोचे, नहीं तो हमें मतलब नहीं है, कोई एग्रेसिव जाने का फायदा भी नहीं है। वीकली कोई पिक्चर चेंज होती है तो वीकली पे भी देख लेते हैं, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। और जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे थे कि ये सपोर्ट पे बार बार मार्केट रुक रहा है, लेकिन लगातार, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर आप एक ही जगह पे हथौड़ा मारोगे तो वो टूटने का ही संभावना रहेगा उस जगह के। तो यही बार बार यहाँ पे हथौड़ा पड़ा था और ये टूट चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है। कोई जल्दीबाजी में गैसिंग वर्क नहीं करना है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम 1-2 दिन 3 दिन लेट कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को बाद में देख सकते हैं, बट वी शुड नॉट बी इन अ हरी। अब हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये मेक श्योर कर लेना। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं एकदम बॉटम पे ही पकड़ूं तब कुछ होगा। क्या हो जाएगा बॉटम पे पकड़ के? गिनीज बुक में नाम आ जाएगा क्या आपका? कुछ नहीं होने वाला उससे। यहाँ पे आओ, डेली चार्ट पे चलते हैं। ये देखो, जिस सपोर्ट की इसमें भी बात हो रही थी मिड कैप में, और ये भी ब्रोक हो चुका है, ब्रोकन है। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव है, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो अब नेगेटिव चीज़ों में ही कभी ना कभी कुछ अच्छा निकल के आएगा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इधर एक गैप है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। आई डोंट नो कौन सा फिल होगा कौन सा नहीं, बट देयर आर 3 गैप्स जो आपको माइंड में रखने हैं। जब तक मार्केट स्ट्रेंथ शो नहीं करता, स्ट्रेंथ शो करके ऊपर जाने की तरफ नहीं जाता है, कुछ जर्नी नहीं लेता है, तब तक आप मान के चलना कि कुछ भी हो सकता है। नीचे के गेट पूरे ओपन हैं। अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम ये बात कर रहे हैं कि गैप फिल होंगे? नहीं, हम ये बात कर रहे हैं जब तक बुलिश स्ट्रक्चर नहीं दिखता गैप फिल होने की संभावना है, गारंटी मार्केट में नहीं है। अब स्टॉक्स पे आओ, इंपॉर्टेंट कंपनी, सबसे पहला नाम यहाँ पे है। देखो, एनर्जी रिलेटेड कंपनीज जो है उनमें थोड़ा बहुत मोमेंटम और मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सी दिस वन, द फर्स्ट वन इज अडानी एनर्जी। अगर इसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। हम खाली इसलिए नहीं देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस की तरफ अभी हम जा रहे हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वर्ल्ड मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स को लेके क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सेम लाइक कोविड, ऐसा ही था कि आगे क्या होगा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन से डील होते टाइम एनर्जी का एक स्टॉक अगर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास है, वी शुड चेक एंड रिव्यू। यहां पे हमें कोई भी ब्लाइंड बाय सेल नहीं करनी है, एंड मेरी तरफ से कोई एडवाइस भी नहीं है, या आप अपने एडवाइस से पूछिएगा या अपनी एनालिसिस करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये इतना बड़ा जोन है, इसकी तरफ ये सितंबर 24 से झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पे आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा मार्च, ये रहा मार्च 26।
ओके, मार्च 26। तो लगभग 1.5 साल का, 18 महीने का एक पैटर्न है। वी शुड चेक एंड रिव्यू दिस वन कि आगे क्या होता है। अगर ये काटता है तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल बी दिस वन, यहाँ पे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। अब ये इस रेजिस्टेंस को काटेगा तो देखना है, अब भी देखने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई तुक बनता है। सबसे पहले एक बार देखते हैं फंडामेंटली कैसी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कंपनी में वाकई में जान है भी या सिर्फ हाइप है। कई बार न्यूज़ की वजह से हाइप बनते हैं। तो देखो 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है, आरओसी आरओई कम है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर भी ट्रेड है, प्रमोट होल्डिंग अच्छी माननी पड़ेगी, डेट टू इक्विटी 2 का है, नेगेटिव पॉइंट है, इसको आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं कह सकते। अनप्लेज होल्डिंग है, अच्छी बात है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी कही जाएगी, मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी कही जाएगी, पेग रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा कहा जाएगा। इंडस्ट्री पी 53 है तो मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक है। फिर इंडस्ट्री की पी अगर इतनी है तो हम कह सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में है कौन ये भी नोट कर लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर से अगर आप देखोगे इस साल तो रिवेन्यू अच्छी बढ़ी है, मार्जिन्स अच्छे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट्स में आपको डाउन देखने को मिलेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, द रीजन इज हियर इज इंटरेस्ट, 809 करोड़ से 913 करोड़, तो 100 करोड़ रुपए आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में दिया। द मेन प्रॉब्लम विद द कंपनी इज आप कितना ही आगे बढ़ जाओ, कितना ही कुछ भी कर लो, अगर आपके बिजनेस में क्राइसिस आ गया ना, अभी तो चलो एनर्जी का है, ठीक है, इनको मोमेंटम मिल रहा है, एनर्जी में ही अगर क्राइसिस आ गया, एनर्जी की ओवर सप्लाई हो गई, काफी ज्यादा सप्लाई मिलने लगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, या मानो ईरान और इजराइल के बीच में जो भी चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे शांत होने की तरफ आए, अगर ऐसा कुछ भी होता है, थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव चीजें निकल के आएगी तो इस पे नेगेटिव इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं सीधे 900 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ में से सीधे 900 करोड़ रुपए तो आपके प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। समझ आ रहा है? तो ये चीजें नोटिस करनी है आपको। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ब्लाइंड नहीं जा सकते, वी हैव टू फॉलो द टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर हम जाते हैं तो। अगर हम बात कर ले यहाँ पर P&L की, ईयरली P&L की, तो ग्रोथ इज वेरी गुड, रिवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, इसको आप खराब नहीं कर सकते। मार्जिन्स में ग्रोथ खराब है, नोट करिए, और यहाँ पे प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ कुछ खास इतनी अच्छी नहीं निकल के आई है जो आपको दिख जाएगी। अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ में तो प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे नजर आ रहे हैं, लुकिंग एट कंपेयरिंग द प्रीवियस वन। लेकिन ये भी नोट करिए, प्रीवियस में यहाँ पे अदर इनकम की वजह से माइनस में थी तो एक ट्रांजेक्शन था। अब अगर आप इसको देखेंगे तो रियल पिक्चर पता चलेगी, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गुड, इसको आप बढ़िया कहेंगे ही कहेंगे। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। एफआईआईज को देखेंगे तो वहां पता चलता है कि एफआईआईज ने कुछ क्वांटिटी ऐड करी है सितंबर से दिसंबर के बीच में, और डीआईआईज ने भी ऐड करी है, वेरी गुड। पब्लिक ने घटाई है और लगभग 4.5 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर इस कंपनी के पास है। ओवरऑल तो एफआई ने पिछले 3-4 क्वार्टर में बेचा ही था, लेकिन अब की बार पहली बार ऐड किया है सितंबर से दिसंबर के बीच। क्राइसिस तो अब आया ना, उन्होंने पहले से ऐड कर रखा है। आइए चलते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर पे, सी दिस वन कि यहाँ क्या निकल के आता है। सो वीकली चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे, एंड यस, तो अब जो लोग एक खाली हवा बनाते हैं ना, हाइप में बाय करते हैं, सी दिस इज द रियलिटी ऑफ मार्केट। 85% डाउन साइड, 85%। यहाँ से वापस कभी ना कभी तो जाएगा ही 6-7 साल बाद में। तब कोई भी एनालिस्ट आके बोल देगा, इफ यू हैड इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म देन यू वुड हैव मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ। बोलने में क्या है, लाइनें चिपकाने में क्या है, कोट बने पड़े हैं दुनिया भर के, एआई से कोट जनरेट करा लो, बहुत भरे पड़े हैं, कुछ भी चिपका दो, प्रैक्टिकल करो तब पता चले क्या होता है। यहाँ आ जाओ, ये बढ़िया जगह है भाई, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, कटे तो रिव्यू करना है, ठीक है। एंड दिस इज द सपोर्ट लाइन, इसको मार्क करके रखो, जरूर देखना। ऊपर में 1, 2, 3 रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, ध्यान में रखो। बट रिमेंबर, ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से मोमेंटम में आ रहा है, ये अपने फंडामेंटल्स की वजह से मोमेंटम में नहीं आ रहा, अपने रिजल्ट्स की वजह से मोमेंटम में नहीं आ रहा, अपने वैल्यूएशन की वजह से मोमेंटम में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। तो जैसे ही न्यूज़ का इंपैक्ट गिरेगा तो आपको चेंज होने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लाइक मानो यहाँ गया, फिर अगर चेंज हो रहा है, यू मस्ट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड एनफ। समझ गए? ध्यान रखना है, संभावनाओं को एनालाइज करो, गारंटी की तरफ मत जाओ कि ऐसा होना ही चाहिए। नथिंग इन द वर्ल्ड इज फिक्स। यहाँ पे एक ही चीज़ स्थायी है। हमें मैनेजमेंट पढ़ाते थे हमारे स्कूल में 11th-12th में, हमारे गुरुजी, तब वो बताते थे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, एंड द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। हमें अच्छे से याद है, तो चेंज होना सीखो। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड कंपनी जो इस लिस्ट में मेरे सामने है, दैट इज दिस वन, नेटको फार्मा। डिस्क्लोजर। नेटको फार्मा हमारे पैड एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ में हमने शेयर करी थी, और हम कुछ माइनर सा प्रॉफिट लेके निकल गए जैसे ही मार्केट में हमें कंडीशन दिखी। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हमें एग्जिट करे हुए, हम कुछ टाइम पहले ही एग्जिट करके निकले हैं यहाँ से। सो देयर इज अ डिस्क्लोजर, क्योंकि
फंडामेंटली खाली बैठने का कुछ मतलब नहीं है। 3-4 स्टॉक फंडामेंटली ऐसे फंसे हुए हैं हमारे पास भी जिनमें डाउन साइड है, और हम लोगों ने इसीलिए रखे कि वो फंडामेंटली अच्छे हैं, लेकिन उनमें डाउन साइड पेन जो हम झेल रहे हैं ना, हमें पता है कैसा है। हालांकि हमने जिन में प्रॉफिट्स ले लिए वो अच्छी बात है, इसमें ले लिए थे, इसमें तो इतना नहीं हुआ, एसएमएस फार्मा में अच्छा ले लिया था, 1-2 में और मिल गया, बट मार्केट की जो सिचुएशन है, जो हालात है, उसमें आप जितना रिस्क मैनेज करके चलो उतना बेटर है। अब आओ यहाँ पे, ये क्यों है वॉच लिस्ट में 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ वेव का अटेम्प्ट है, और वैसे देखा जाए तो 4 अटेम्प्ट तो यही हो चुके हैं, तो टोटल 6 या 7 अटेम्प्ट हो चुके हैं टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और ये चल रहा है फरवरी 25 से, ये आ गया है मार्च 26, सो इट्स बीन 13 मंथ्स। ओके, अब मैं इसको कब देखूंगा? मैं तब देखूंगा जब मार्केट कुछ सुधार करना शुरू करे और ये नेटको फार्मा अपनी इस रेजिस्टेंस को काटने की तैयारी करे, मार्केट सुधरे और ये काटे, तब देखूंगा। ऐसे तो भले ही कल ही काटो, कल 20% का कुछ हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। मार्केट के साथ चलेगा ना, जब मार्केट सिचुएशन को सही करेगा, धीरे धीरे अपना लगेगा कि हाँ मार्केट में रिकवरी है, और उसमें अगर पार्टिसिपेट करे देन आई विल चेक दिस वन, और मैं इसके ऊपर अगेन रिव्यू कर सकता हूँ। और जैसा आपको दिख रहा है कितना प्यारा कंसोलिडेशन है। अब एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सी दिस वन, यहाँ पे चलते हैं एंड टाइप हियर नेटको फार्मा यहाँ पर। सो अगर देखो तो स्टॉक का पी अच्छा है, आरओसी आरओई आपको दिख रहा है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, अच्छा नहीं कह सकते, डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया बात है। प्रॉफिट ग्रोथ खराब है, नोट करो। मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी है, पैग रेशियो अच्छा है, इंडस्ट्री पी 27 की और ये 11 के आसपास है, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। क्वार्टर रिजल्ट्स दिसंबर में 475 से 647, बढ़िया चीज़ है। 8% से 25% मार्जिन, बढ़िया चीज़ है। 131 से 151 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट, ये भी अच्छी चीज़ है। अब इसका प्रॉफिट कहाँ गया, आ जाओ यहाँ पे, और इसको ये प्रॉफिट कहाँ से आया था? दैट वाज पार्ट ऑफ अदर इनकम, और यहाँ पे अदर इनकम इतनी नहीं है। हमें हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गुड कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ओके, तो ये नोट करना है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है नया? नहीं, ओके है, ठीक ठाक पोजीशन है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के साथ ये भी देखना है रिवेन्यू में क्या है, तो रिवेन्यू भी ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रही है। इन्वेस्टर्स प्रमोटर एज इट इज होल्ड कर रहे हैं, एफआईआईज ने इंक्रीज करी है होल्डिंग, डीआईआईज ने थोड़ी सी कम करी है, पब्लिक ने भी कम करी है, और इसमें भी लगभग 4.25 लाख शेयर होल्डर है। अब आओ जरा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, यहाँ क्या है। मंथली चार्ट सबसे पहले। सो खाली यही नहीं देखनी, तेजी आती है, लुक एट दिस, 55-56% का करेक्शन है, 55 से 56% का। और यहाँ पर इसको जब काटा जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो ये जो जोन है, जो पहले क्या था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। बाकी आपको टेलीग्राम रिपोर्ट पे मिल जाएगा, क्लियर है, इसको रिव्यू कर सकते हो और देख सकते हो। चलते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, बिना टाइम गंवाए आ जाओ। वीकली क्या बोलता है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कौन सा सेटअप है मैं वेबसाइट पे आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 3-4 बार हो रहा है, तो वेबसाइट पे लास्ट में बताऊंगा। अनदर कंपनी, इसका मैं फंडामेंटल तो नहीं दिखाऊंगा, बट आप एक बार देख लो, क्योंकि ये लार्ज कैप है और ये भी फार्मा रिलेटेड बिजनेस करती है। यहाँ पे आ जाओ, फार्मा बिजनेस है, दैट इज सन फार्मा। डेली दिखाता हूँ मैं आपको। फार्मा कंपनीज ना काफ़ी अच्छी कंपनीज है जो कि स्ट्रेंथ शो कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि कोई बड़ा मूव है। वहाँ भी छोटे छोटे मूव है, कोई कैप्चर कर पाए तो बढ़िया है ना। अगर वो शांति से भी बैठता है मेरी तरह भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेव लग चुकी है, और कितने समय में ये चल रहा है, फरवरी 2025 से, ये भी मार्च 26 आ गया, 13 महीने का ये भी कंसोलिडेशन है। कटता है तो देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर ये सपोर्ट भी एनफ होगा। आई थिंक दिस शुड बी एनफ, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा आप देख नहीं सकते, ऊपर रेजिस्टेंस भी तो लिमिटेड है ना, ऊपर रेजिस्टेंस भी लिमिटेड है। आई कांट गेस मोर देन दिस। इसके फंडामेंटली तो वैसे ओके हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मंथली चार्ट पे क्या है, हाँ मंथली चार्ट भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। सी दिस वन, सन फार्मा अच्छी कंपनी है ना, खराब कंपनी नहीं है। 75% डाउन। हिम्मत चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, खाली ऐसे थोड़ी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, खाली बोलना आसान है कि मैं लॉन्ग टर्म बैठना चाहता हूँ। 10 साल पुराने भाव देखने की हिम्मत है क्या? पोर्टफोलियो को 50% डाउन देखने की हिम्मत है क्या? तब सोचो। और 10 साल 15 साल का सोचो, 5 साल का क्या है अगर वो सोचना है 2 साल का, तो ट्रेंड फॉलो करो फिर। तो यहाँ देखो, ये भी एक प्रॉपर बढ़िया कंसोलिडेशन है, 13 महीने का, अच्छा दिख रहा है, पैटर्न बढ़िया है। इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी कुछ नया मोमेंटम बनेगा। यस, बहुत अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस लिमिटेड है, हम इससे ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं मान सकते। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा जिसको हम देख सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जाएगा या यहीं से टकरा के घूम जाएगा, इवन वी डोंट नो, वो उसके बाद ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंपनीज थी जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब कौन कौन से सेटअप है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ चलिए, यहाँ आओ, ये देखो हमारी वेबसाइट। अब कौन कौन सा सेटअप कहाँ लग रहा है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला जो सेटअप है, ये लग रहा है नेटको फार्मा पे।
ओके, नेटको पे ये सेटअप लग रहा है। क्या अडानी ग्रीन पे भी ये लग रहा है? यस, अडानी ग्रीन पे ये भी लग रहा है, दोनों लगा सकते हैं। और सॉरी, अडानी एनर्जी नाम है उसका, अडानी एनर्जी, उस पर ये भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों सेटअप यहाँ लग रहे हैं। इसके अलावा अडानी एनर्जी पे एक सेटअप और भी लग रहा है। कौन सा लग रहा है? ये वाला सेटअप, दिस सेटअप, ये भी यहाँ पे लगा सकते हैं। रियल कप एंड हैंडल बन रहा है अभी, हालांकि बना नहीं है। सो अडानी एनर्जी पे 2 सेटअप लग रहे हैं, ठीक है। ये अडानी एनर्जी और नेटको पे भी ये लग सकता है, अभी बना नहीं है, बन सकता है। तो ये और ये दोनों सेटअप्स है जो अभी लग रहे हैं। अगर आप देखना चाहें यहाँ पर जाकर इनको ज्वाइन करके देख सकते हैं। और कंप्लीट वेब एनालिसिस लेना है, वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सीखने पे फोकस करिए। अगर आप सीख के अभी एनालिसिस करेंगे ना, तो फिर फ्यूचर में कुछ बेनिफिट है। आप सोच रहे हैं जब मार्केट चलेगा तब मैं सीखूंगा, तब मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगा, तब तक फिर एक बार आपके हाथ से मौका जा चुका होगा 4-6 महीने का, और मेरी बातें आपको बाद में याद आएगी। अभी सीखो, अभी करोगे एनालिसिस, अभी सीख के खुद को प्रिपेयर करोगे, तो जब वो मार्केट का मूव आएगा उसमें आप कुछ काम कर पाओगे। मेरी एक बात ध्यान रखो, जब जो भी बुल मार्केट में सीखते हैं वो बेयर मार्केट में अपना पैसा बचा सकते हैं, कमा नहीं सकते। लेकिन जो बेयर मार्केट में सीखते हैं वो एक्चुअल में बुल मार्केट में अपना पैसा बनाते भी हैं, बचाते भी हैं और उसको बढ़ाते भी हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन लर्निंग, और लर्निंग पे पहले इन्वेस्ट करना। मेरा तो इतना ही कहना है, बाकी आपकी इच्छा है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।